एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप लोग? उम्मीद है बेटा खैरियत से होंगे आप। तो आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 43 के साथ हाजिर है जी बेटा। इससे पहले जो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था जी बेटे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट्स। अच्छा, ये बात बेटा ज़हन में रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से अप्रॉक्सीमेटली 90% चांस होता है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। एक ही तरह का बेटा पैटर्न जो है वो इसमें बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। और उसके लिए बेटा ये क्वेश्चन दिया, ये बुक अपनी टेक्स्ट बुक पास रखेगा या नोट्स पास रख लिया करें ताकि जब हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हों तो आपको पता हो कि क्या क्वेश्चन किया जा रहा है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर है 2 और इसमें वैल्यू हमने बेटे फाइंड आउट करके बतानी है x प्लस 2y और ओवर में है x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z है और ओवर बेटा आ जाएगा x माइनस 2z है। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू कितनी है ये बेटा हमने बतानी है। ठीक, इसके लिए हमें जो रिलेशन गिवन है x इज इक्वल टू, ये बेटा दिया हुआ 4yz है और ओवर में हमें y प्लस z बेटा दिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2017 में भी आया है और बेटे 18 में भी आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को बेटा लिख लेना है। अब इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। अब इस सारी एक्सप्रेशन की बेटे वैल्यू आपने फाइंड आउट करके बतानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर x की वैल्यू ये हो तो बताइए फिर ये सारा किसके इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें शुरू में ही बेटा जब हम बता रहे होते हैं तो इसको गौर से समझ लिया करें, फिर बच्चे बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं हमें कैसे पता चलेगा प्लस करना था, माइनस करना था, किससे डिवाइड करना था। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमेशा सुना करें गौर से कि क्या आपको बेटा बताया जा रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, आपने बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फिर हमने x प्लस 2z की और x माइनस ओवर में x माइनस 2z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये दोनों पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसके बाद क्या करना है, उन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, ये देखें कौन सा सिंबल लगा हुआ है, प्लस का। तो हम दोनों के क्या कर देंगे बेटे, ऐड कर देंगे उनके, वो आप उसका सम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चलता है हमने इसको प्लस करना है कि माइनस करना। अब बच्चे बाद में पूछ रहे हैं मैं प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, तो ये क्वेश्चन के शुरू में जो बताई जा रही चीज़ें इनको बेटा फोकस किया करें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन के ये 3 मेजर पार्ट हैं। इसके सोल्यूशन जब कंप्लीट होना है इसने तो 3 आपने बेटा मेजर पार्ट्स को कंप्लीट करना है। मसलन पहले ये 2 आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन है, इनकी वैल्यू निकालनी, पहले ये वैल्यू निकलेगी फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, फिर जो दोनों की वैल्यू आ जाएंगी उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। पहले हम इसकी वैल्यू बेटे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये जो गिवन x की वैल्यू x इज इक्वल टू, इसे हम इक्वेशन नंबर बेटे 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इधर जो भी क्वेश्चन आगे भी आप करेंगे x के साथ यहाँ पे देखना आपने x के साथ क्या 2y प्लस हो या माइनस हो उसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने देखना है कि x के साथ यहाँ पर जो ऊपर नंबर होगा वही नीचे होगा। अब देखो ऊपर भी 2y है नीचे भी 2y है। ठीक है ना, ऊपर प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है, तो ये 2y जो है ये x के ओवर में यहाँ पर आना चाहिए।
ठीक है। अब इसको x के ओवर में 2y लाने के लिए, x के ओवर में 2y लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 2y से बेटा डिवाइड कर देंगे। तो हम इसे लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है, किससे करना है? बाय, इसके साथ देखना आपने 2y लिखा हुआ है, 2y से कर देंगे। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2z से करेंगे, ठीक है। अब अभी 2y से, क्योंकि ऊपर नीचे 2yx के साथ। तो अब आप आइए देखते हैं इसे 2y से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है। जी बेटा, आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लें पहले। ये आ जाएगा 4yz होगा और ओवर में y प्लस z आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इसी इक्वेशन को लिख लिया। अब आपने बेटा जी ये करना है, इसके ओवर में 2y लगा देना है और इधर भी आपने 2y लगा देना है, ठीक है। जब आपने दोनों साइड से 2y से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो अब आइए थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 1। अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये y बेटा y के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर बच गया, ये आ जाएगा x ओवर 2y इज इक्वल टू, और ये 2 ये, और इधर से z बच गया साथ, तो 2z आ जाएगा और ओवर में y प्लस बेटा z आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बचता है जी। अब इस तरह से क्या हुआ कि हम x के ओवर में 2y हमने हासिल कर लिया। ये वाला 2y जो था ऊपर, ठीक है, वो x के ओवर में आ गया। अब आप देखें कि ऊपर 2y पॉजिटिव हो रहा है, नीचे नेगेटिव हो रहा है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस हो रहा है। अब आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करते हैं, नीचे माइनस करते हैं। जब ऊपर प्लस नीचे माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली ये वाली एक्सप्रेशन बेटा हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम। तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो उसके लिए बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे जी? ये हमारे पास आ जाएगा x है, ओवर में भी आपने लिख लेना है x है, ठीक है, x ओवर x लिख लेना आपने। अब उसके बाद ये 2y आपने ऊपर प्लस कर देना है 2y और नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देना है 2y। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में यही करते थे ना, यानी आपने इस साइड को x को ऊपर नीचे लिख लेना है, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर देना है, नीचे माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास कॉम्पोनेंडो और नीचे डिविडेंडो आ गया। अब राइट साइड पे क्या लिखेंगे? बिल्कुल वैसे ही बेटा, आपने 2z है, आप इसे 2z ओवर 2z लिख लेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर जो हमारे पास है y प्लस z को आप ऊपर प्लस कर देंगे और y प्लस z को नीचे से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ऊपर प्लस, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस हो गया, नीचे से माइनस हो गया। 2z ओवर 2z भी हमने पहले से लिख लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड के ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है हमारे पास बेटा इसके साथ मैच कर रही है। अब ये इसका आंसर दोबारा सुन ले कि ये कैसे पता चलेगा कि 2y से हमने डिवाइड करना है। अब देखें बेटा, जब हमने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। कौन होता है? जो ओवर में होता है। अब यहाँ पर ओवर में, x के ओवर में क्या आना चाहिए? 2y, तभी ऊपर प्लस 2y होगा और नीचे माइनस होगा। तो असल में हम x के ओवर में 2y लाना चाहते हैं, ठीक है। और भी तरीके होते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 2y। जो आप x के ओवर में लाना चाहते हैं उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से बाकी जो है राइट साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे और लेफ्ट साइड पर आपके पास x ओवर 2y आ जाएगा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, तो ये एक्सप्रेशन इसके साथ मैच कर जाएगी। अब राइट साइड पर आपके पास 2z था, उसको 2z ओवर 2z लिखा, y प्लस z के ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि इसकी वैल्यू निकल सके। जी बेटा, अब आइए देखते हैं अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है जी हमने। ये बेटा आ जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू,
ये हमारे पास है बेटा 2z है और ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ये y प्लस बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा z आ जाएगा और नीचे हमारे पास है 2z और माइनस y और माइनस बेटा z होगा, ये आ जाएगा x प्लस 2y और ओवर में बेटा आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू जी बेटा ये आ जाएगा 2z है जी और ये 1z है, तो टोटल कितना हो गया 3z हो गया, ठीक है, और प्लस आ जाएगा y एज इट इज़ आ गया। अब ये 2z है, अब 2z में से आपने इस 1z को माइनस कर देना है, तो इधर कितना रह जाएगा z माइनस आ जाएगा y, तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। आपने इसे इक्वेशन 2 का बेटे नाम दे देना है। तो इस तरह से x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जिन बच्चों को बेटे यहाँ तक, अब देखिए बड़े आराम से मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन कर करके बताया, यहाँ तक जब आपने समझ लिया इसको तो इसके आगे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में आ जाए, x के साथ क्या है 2z और नीचे क्या है माइनस 2z। अब हम ये चाहते हैं कि x के ओवर में 2z आ जाए, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन, यहां से रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। अगेन आप लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय हाँ जी 2z। अब 2z के साथ बेटा आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब क्यों करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में x के साथ कौन आ रहा है 2z, ऊपर 2z पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस x के ओवर में 2z भी आए। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 4yz है और ओवर में y प्लस बेटा z आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन की बोथ साइड 2z लगा देना है और इधर भी आपने 2z लगा देना है, ठीक है बेटा जी। अब आइए देखें, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, ये तो z के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाता है, 4 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो बेटा बचेगा वह है x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y आ जाएगा और ओवर में बेटा हमारे पास y प्लस z आ जाएगा। अब देखिए x के ओवर में 2z आ गया, राइट साइड को थोड़ा हमने सिंपलीफाई भी कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बेटे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम इसको बेटा x ओवर x लिखेंगे और ये जो 2z है ऊपर बेटा आप इसको प्लस कर देंगे और 2z को नीचे से माइनस कर देंगे। कंपोनेंट में यही करते हैं ना, x है तो x ओवर x लिखा, 2z को ऊपर प्लस कर दिया नीचे से माइनस कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये इसके साथ बेटा मैच कर जाता है। अब आइए राइट साइड पर देखते हैं, या आप इसको राइट साइड पे लिखोगे 2y ओवर 2y लिखेंगे, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर को y प्लस z को आप ऊपर बेटा प्लस कर देंगे और y प्लस z को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हो चुका। अब आइए थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ये बेटा आ जाएगा x प्लस 2z है ओवर आ जाएगा x माइनस 2z है इज इक्वल टू ये बेटा ये आ जाएगा 2y प्लस y और प्लस z होगा और ओवर में बेटा आ जाएगा 2y माइनस y और माइनस z होगा। इस माइनस से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी बेटा जी। अब हमने इसको लिखना है x प्लस 2z है ओवर बेटा आ जाएगा x माइनस 2z है इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा 2y प्लस 1y, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 3y बेटा आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस z साथ एज इट इज ही रहेगा। अब ओवर में देखें 2y है माइनस y है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कीजिए तो 2y से 1y को माइनस किया तो कितना रह जाएगा y रह जाएगा, 1y रह गया और माइनस हमारे पास आ जाएगा z और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 बेटा जी आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से जो आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन के मेजर बेटा 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट की जब वैल्यू आ गई हमारे पास, अब क्या करेंगे दोनों के दरमियान में साइन देखें, अगर प्लस है तो
प्लस कर दें, इनको बेटा ऐड कर दें, और अगर माइनस है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड कर देंगे जी। अब किसको ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को। अब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट जी बेटा। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है, उसको बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो। गिवन क्वेश्चन में हमेशा आपने देखना है दोनों एक्सप्रेशन के बीच में कौन सा साइन है जी बेटा। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, जब आप ऐड करते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बेटे ऐड होती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। ठीक है, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या आ रही है, तो ये हमारे पास आ रही है जी x प्लस 2y ओवर में x माइनस 2y, उसके बाद आ जाएगा प्लस आपने लिख लेना है। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है जी, x माइनस 2z आ रहा है ओवर x प्लस 2z है ओवर में x माइनस 2z आ जाएगा इज इक्वल टू। अब आप इसके इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड को देखें तो इसकी राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास दिया हुआ है जी 3z है और प्लस y और ओवर में z माइनस y दिया हुआ है, प्लस आ जाएगा ये वाला। अब उसके बाद बेटा इसके इक्वेशन नंबर 3 के राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास है बेटा जी 3y प्लस z है और ओवर में y माइनस z बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेती हैं, राइट हैंड साइड में बेटे राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो एक तो ये बेटा ये तरीका है, इसको आप दूसरे एक अंदाज में भी समझ सकते हैं। जब आप दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लिया करें। आप पहले जो एक्सप्रेशन लिखी है उसकी वैल्यू पहले लिख लें और जो बाद में लिखी है उसकी वैल्यू प्लस के बाद में आप लिख लें, तो यहाँ से वैल्यू भी लगा सकते हैं, वो भी तरीका दुरुस्त है। तो बहरहाल बनता यही है जी। अब आइए इनको थोड़ा बेटा हमने सिंपलीफाई करना है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये अंडरस्टूड है कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ये एक्सप्रेशन आ रही है, आप इस राइट साइड को सिंपलीफाई करके बेटा इसका आंसर बता दें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम ये देखते हैं ये z माइनस वाई है, ये बेटा y माइनस z है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों सेम हो जाए। देखिए ना, z पॉजिटिव है, ये z नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है, तो ये है तो वही टर्म y और z, लेकिन एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, साइन इनके ऑपोजिट हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि साइन जब सेम हो जाए, जब साइन सेम हो जाएंगे तो उससे ये होता है कि जो एक्सप्रेशन बेटा डिनोमिनेटर में होती है वही इनका फिर एलसीएम होता है, और जब वही एलसीएम होता है तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाती हैं और एलसीएम इजीली एवेल्यूएट हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा स्टेप आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको कर लें, इधर से आप कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, ये आपके बेटे मर्जी है। ठीक है, अब ये हमारे पास है 3z आप लिख लें प्लस y है, और ओवर में मैं चले यहीं से कॉमन निकाल देता हूँ क्योंकि नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये -1 कॉमन निकालना आपने, -1 जब कॉमन निकालेंगे तो z क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये y हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कोई चेंज नहीं करेंगे, 3y प्लस z है और ये y माइनस z है। ये प्रोसेस आप इधर से भी कर सकते थे, किसी एक में करना, इसमें कर लें या इसमें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये बेटा जी हमारे पास ये जो माइनस है, आप इस माइनस को -1 को ऊपर लगा लें और ये आ जाएगा 3z है प्लस y आ जाएगा, नीचे इसको अरेंज कर लेंगे तो ये y माइनस बेटे z होगा और प्लस आ जाएगा 3y प्लस z है और ओवर में y माइनस z आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं कि ये y माइनस z, ये भी y माइनस z, अब ये एग्जैक्टली 100% दोनों एक्सप्रेशन सेम हो चुकी हैं। जो बेटा डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं तो वही एलसीएम भी होता है। तो ये हमारे पास y माइनस z बेटा जी एलसीएम आ जाएगा। जब ये एलसीएम है तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएंगी विदाउट एनी चेंज। ये हमारे पास आ जाएगा 3z है और प्लस y है, प्लस बेटा आ जाएगा 3y और प्लस आ जाएगा z। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बेटा आ जाएगा -3z आ जाएगा
माइनस वाई आ जाएगा, प्लस 3y आ जाएगा और प्लस z होगा, और ओवर में y माइनस z बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसको बेटा जी लिख लेना है इस तरह से, लेफ्ट साइड पर यही आता रहेगा। ठीक है, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब देखें बेटे हमारे पास है y, अब ये 3y पॉजिटिव है और ये 1y नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2y बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3z नेगेटिव है और 1z पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा -2z होगा, और ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा y माइनस z आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ऊपर से दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये 2 कॉमन निकलेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस z होगा, और ओवर में बेटा y माइनस z आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने बेटा ये करना है, देखें कि y माइनस z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अब देखिए लेफ्ट साइड पर ये एक्सप्रेशन आ रही है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जाके यहाँ पे लिख दें तो बेहतर है, अगर नहीं भी लिखे तो इट्स ओके। तो ये बेटा जी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर बेटे 1 था दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, इस तरह से ये हमने बेटा जी कंप्लीट कर लिया है। तो इसका बेटा आंसर आया है 2। दोबारा सुन ले, मैंने आपको बताया था इसके बेटा मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। इन 2 एक्सप्रेशन की पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ दरमियान में साइन को देखते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन बेटे लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो इस 2 and 3 को ऐड करके थोड़ा बेटा एलसीएम लेकर सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है जी बेटा, तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी बेटे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, m + 5n ओवर m - 5n है, और प्लस m + 5p है ओवर m - 5p की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए m = 10np ओवर n + p बेटे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इसको उसी तरह से देखना है बेटा। इस क्वेश्चन के भी बेटा मेजर 3 पार्ट्स हैं, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा आ जाएगी। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो क्या कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो भाई ये देखते हैं कि m + 5n है, हम चाहते हैं कि m के ओवर में 5n आ जाए, तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 5n, तो 5n से बेटा हमने डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो ये पहले आप इक्वेशन को लिख लें, आ जाएगा m = 10np है, और ओवर में बेटा n + p है। ठीक है, अब ओवर में आपने क्या लगा देना है 5n, और इधर भी आपने क्या लगा देना है 5n जी बेटा। अब इनको आपने कैंसिल करना है, तो कैंसिल जब आप करोगे तो ये बेटा n के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 10 को किया तो आ जाएगा 2 आ गया हमारे पास। अब जो बाकी बचेगा वो हमारे पास बेटा होगा m ओवर 5n है, = बेटा आ जाएगा 2p है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा n + p आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद जब m के ओवर में 5n आ गया, राइट साइड थोड़ा सिंपलीफाई हो गई, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना है। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो उसके मुताबिक बेटा हम इससे क्या लिखेंगे, m ओवर m लिख लेंगे, और ये जो 5n है इसको बेटा ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब राइट साइड पर आप लिख लोगे 2p है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2p है, और आपने n + p को ऊपर बेटे प्लस कर देना है, और n + p को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा m + 5n आ जाएगा, ओवर आ जाएगा m - 5n आ जाएगा, = बेटा आ जाएगा 2p है प्लस n + p, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2p है, -n है और -p है, यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, अब आपने इसको लिखना है
तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा m प्लस 5n है, और हमारे पास आ जाएगा m माइनस 5n है, इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 2p और 1p, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3p और साथ ही प्लस n एज इट इज़ ही रहेगा। ओवर में बेटा आ जाएगा 2p है और ये 1p है, तो 2p में से 1p को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो p आ जाएगा और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में आ जाए। दूसरे पार्ट में क्या है, m के साथ 5p है। अब आप डिवाइड कर देंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 5p। अब आप 5p से डिवाइड कर देंगे, ये इस m के साथ बेटा 5p आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लें, ये हमारे पास है m इज इक्वल टू 10 np और ओवर n प्लस p लिख लेना आपने। ठीक है बेटा, अब आप इधर 5p लगा देंगे, इधर भी ओवर में 5p लगा देंगे। अब आइए इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, p से कैंसिल होगा बेटा, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, तो 10 को किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बेटा आ जाएगा मेरे पास m ओवर आ जाएगा 5p इज इक्वल टू 2n और बेटा आ जाएगा n प्लस p होगा। ठीक है जी, अब देखिए m के ओवर में 5p जब आ गया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, m ओवर m लिख लेंगे और 5p को बेटा ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। राइट साइड पे 2n ओवर 2n लिख लेंगे बेटा, और n प्लस p को ऊपर प्लस कर देंगे और n प्लस p को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा m प्लस 5p है ओवर m माइनस 5p है, इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 2n प्लस n प्लस p, ब्रैकेट को बेटे रिमूव कर देंगे, ओवर में आ जाएगा 2n माइनस n माइनस p। अब यहाँ पे दोनों के साइन है चेंज करके आप लिख देंगे, जी बेटा आ जाएगा m प्लस 5p है और ओवर आ जाएगा m माइनस 5p है बेटा, इज इक्वल टू, जी बेटा 2n प्लस n ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा, और प्लस हमारे पास ऊपर p एज इट इज़ बेटा रहेगा ओवर में। अब 2n में से इस 2n में से इस 1n को माइनस कर दें तो n आ जाएगा और माइनस p आ जाएगा, और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3 बेटा आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब आप देखें दोनों पार्ट की जब वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन के बिटवीन में प्लस का साइन बेटे लिखा हुआ है, तो अब दैट्स वाई हम इनको ऐड करेंगे। अब आप लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। ठीक है जी बेटा, अब देखिए 2 के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है और 3 के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, इनको पहले लिखेंगे। तो ये बेटा आ जाएगा m प्लस 5n है और ओवर आ जाएगा m माइनस 5n है और प्लस बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में ये आ जाएगा m प्लस 5p है और ओवर में m माइनस 5p है, तो राइट साइड पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 3p प्लस n है और ओवर में p माइनस n है, और प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास 3n है और प्लस p है और ओवर में n माइनस p है। अब ये राइट साइड को अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि अब लेफ्ट साइड पर ये एक्सप्रेशन आ रही है। ठीक है बेटे, अच्छा अब आपने ये देखना है कि ये p माइनस n है, ये n माइनस p है, बिल्कुल एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 की बेटे तरह है। तो अब हम यहाँ से या यहाँ से दोनों में से किसी एक में से आपने बेटे कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब पहले पार्ट में मैंने इधर से कॉमन निकाला था, अब यहाँ से निकाल के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि दोनों आपको समझ आ जाए। 3p प्लस n
ओवर पी माइनस एन है बेटे, और यहाँ पे 3n प्लस पी है, और ओवर में -1 आप कॉमन निकालेंगे, n नेगेटिव हो जाएगा और p बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको अरेंज कीजिए, क्या आ जाएगा 3p और प्लस n है ओवर p माइनस n है। अब ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा 3n और प्लस p होगा। इसे अरेंज कर लेंगे, p पॉजिटिव हो चुका है पहले ले आए, माइनस n को बेटे बाद में लिख लेंगे। अब इस तरह से करने से देखें क्या होता है कि p माइनस n दोनों के डिनोमिनेटर में ओवर में एक्सप्रेशन बेटा सेम हो जाती है। अब देखिए इस एक स्टेप की वजह से, सिर्फ एक स्टेप की वजह से आपको इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हम इन दोनों को सेम बनाने के लिए बेटा कॉमन निकालते हैं, इधर से निकाल ले कॉमन या इधर से निकाल ले। पहले पार्ट में मैंने इधर से कॉमन निकाला था, इसमें इधर से निकाल दिया ताकि दोनों की आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपकी मर्जी, वैसे जिससे मर्जी कर सकते हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम हुए तो वही बेटा एलसीएम होगा, तो p माइनस एन इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन सेम एज इट इज आ जाएंगी विदाउट एनी चेंज। 3p प्लस बेटा n आ जाएगा, माइनस है 3n प्लस p आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, इधर लाजमी बेटा लगानी है आपने, ठीक है। अब ये आ जाएगा मेरे पास 3p है, ब्रैकेट को रिमूव कर दें, प्लस n है, माइनस 3n है और माइनस p बेटा आ जाएगा, और ओवर में p माइनस n है। जी बेटा 3p है और माइनस 1p है, 3 में से 1 को माइनस कर लिया तो ये आ जाएगा 2p माइनस, अब ये भी आप देख सकते हैं 1n पॉजिटिव है, 3n नेगेटिव है, तो माइनस बेटा 2n आ जाएगा, ओवर आ जाएगा p माइनस n आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो ये p माइनस n आ जाएगा, और ओवर में बेटा p माइनस n आ जाएगा। अब जो इनमें सेम जो कैंसिल होते हैं बेटा p माइनस n से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। ये 2 बेटा जिसका आंसर होगा। तो ये पार्ट नंबर जो 1 का भी आंसर 2 आया था, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर भी 2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 को किया था। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। x माइनस 6a है और ओवर में x प्लस 6a है। अब प्लस की बजाय क्या आ गया बेटे, यहाँ पर माइनस बता दिया, ठीक है। x प्लस 6 भी है, ओवर में x माइनस 6 भी है। तो इसी तरह से हमने बेटा पहले वैल्यू निकालने फर्स्ट एक्सप्रेशन की, फिर उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन की, उसके बाद क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाला होगा, तो यहाँ से बेटा हमें पता चलता है, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन के बिटवीन में साइन कौन सा है कि प्लस करना है लास्ट में या माइनस करना है। तो बहरहाल अब यहाँ पर देखें दूसरी बात जो इस क्वेश्चन में उससे बेटा चेंज है, ऊपर माइनस लिखा हुआ है, नीचे प्लस लिखा हुआ है। बच्चे इसको गौर नहीं करते तो ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखकर फिर बाद में परेशान रहते हैं, ठीक है। आप जब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे ऊपर प्लस नीचे माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में आप इसको बेटा माइनस ऊपर लेके जाएंगे और प्लस नीचे, वो कैसे जाएगा आइए इसको देखते हैं। अब x के साथ आगे नंबर क्या है, ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि x के ओवर में 6a आ जाए, तो बताइए हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को अब किससे डिवाइड करना होगा, जी बताइए जी, किससे बेटा, यस 6a से। बिल्कुल आपने बेटा ऐसे ही करना है, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 6a। हाँ जी पता चल गया ना क्यों 6 से ऐसे कर रहे हैं, हाँ यस x के साथ 6a है इसलिए, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे बेटा पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख लें, 12ab है और ओवर में a माइनस b है, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इधर आप लिखेंगे 6a और इधर भी आप लिख लेंगे 6a। अब इसको कैंसिल कीजिए, a तो a के साथ बेटे कैंसिल हो जाएगा, और 6 को डिवाइड किया 6 से 1 आ जाएगा, 12 को किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b, ओवर में बेटा आ जाएगा a माइनस b। जी जब ये आ गया x के ओवर में 6a आ गया तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देना आपने, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। जी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में क्या करते हैं बेटा,
यस एक्स ओवर एक्स लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, एक्स ओवर एक्स लिख लेना है। तो फिर क्या करेंगे, 6a को ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। आपने इसी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, लेकिन आपने कंपोनेंट और डिविडेंड में प्लस ऊपर माइनस नीचे ही लिखना, ठीक है। इससे एक सीक्वेंस बेटा बन जाएगा। अब माइनस अभी ऊपर आ जाता है। अब आपने इसको लिखना है 2b और ओवर में लिखना है 2b, और क्या करेंगे a माइनस बी को ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से बेटा माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आइए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस बी बेटा आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 2b माइनस a प्लस b बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपने इसको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा एज इट इज ही रहेगी, x प्लस आ जाएगा 6a और ओवर में आ जाएगा x माइनस 6a इज इक्वल टू, जी बेटा a तो एज इट इज ही लिख लें। उसके बाद 2b है, 2b में से 1b माइनस किया तो प्लस 1b आ जाएगा, यानी a प्लस b आ जाएगा। अब ये नीचे बेटा 2b 1b तो कितना आ जाएगा 3b और माइनस a एज इट इज ही रहेगा। तो इस तरह से बेटा ये सिंप्लीफाई हुआ और राइट साइड पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने आगे चलने से पहले सोचना है कि क्वेश्चन में माइनस ऊपर था प्लस नीचे था। अब हमारे क्वेश्चन में प्लस ऊपर आ रहा है माइनस नीचे आ रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि माइनस ऊपर चला जाए प्लस नीचे आ जाए, यानी हम इसे यस क्या करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं। तो जब इसको उल्टा करना है यानी इन्वर्ट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यस इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी। ओके जी बेटा, अब आपने इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अभी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि कैसे पता चला इन्वर्ट एंडो अप्लाई करनी है। तो ये क्वेश्चन में बार बार मैं रेफर कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन में देखें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, लेकिन हम जो कंपोनेंट और डिविडेंड वाला पार्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें प्लस ऊपर माइनस नीचे लिख रहे हैं। लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब क्या करें, अब हमने माइनस ऊपर प्लस नीचे लेके आना है। तो कैसे करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा मीन इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी, यस आप लिखेंगे बाय इन्वर्ट एंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक क्या होगा, x माइनस 6a ऊपर चला जाएगा और x प्लस 6a नीचे आ जाएगा और 3b माइनस a ऊपर चला जाएगा। राइट साइड को भी उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे तो a प्लस b बेटा नीचे आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है जी बेटा। तो आई होप आपको पार्ट 1 के इसकी जो एक एक्सप्रेशन का जो आंसर उसकी समझ आ गई होगी। अब आइए दूसरा जो पार्ट है, अब x प्लस 6b, अब हम चाहते हैं अगेन इक्वेशन 1 पे आ जाए। इक्वेशन 1 में x के ओवर में क्या आना चाहिए, 6b। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, यस 6b से। तो अब आप लिख देंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 6b। अब आप इसको 6b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो वो होगा x, पहले इक्वेशन लिख लें, x इज इक्वल टू 12ab और ओवर में है a माइनस p। तो अब आपने यहाँ पे 6b लगाना है और इधर भी 6b लगा देना आपने जी। कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल होते हैं बेटा b से कैंसिल होगा, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनता है जी x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b जी। अब क्या करेंगे, x प्लस 6b ऊपर प्लस नीचे माइनस कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब आप अप्लाई कर देंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम इसे बेटा लिखेंगे x ओवर x आ जाएगा और 6b को ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यह आ जाएगा 2a ओवर 2a और a माइनस b को ऊपर प्लस कर देंगे
और a माइनस बी को नीचे से आप माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास बन जाएगा x प्लस 6b है ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू जी, ये आ जाएगा 2a, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, प्लस a माइनस बी, नीचे आ जाएगा 2a माइनस a नेगेटिव हो जाएगा और इधर b बेटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको लिख लेंगे x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू जी बेटा, ये हमारे पास है 2a प्लस 1a, तो कितना हो गया 3a। अब माइनस b एज इट इज रहेगा, ओवर में 2a में से 1a माइनस किया तो a रह गया और ये प्लस b बेटा एज इट इज आएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब इस तरह से आपने दोनों पार्ट का एक्सप्रेशन का आंसर निकाल लिया। तो अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग हाँ जी इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे, वी गेट जी बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 से करना है, फ्रॉम जो होती है उसको पहले लिखते हैं। अब ये हमारे पास बेटा जी ये आ जाएगा और ये है जी x माइनस 6a है बेटा आ जाएगा ओवर x प्लस 6a आ जाएगा माइनस सब्ट्रैक्ट का जो करना हमने। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है जी, x प्लस 6b आ रहा है और ओवर में x माइनस 6b आ रहा है इज इक्वल टू, अब इसकी पहले 2 में राइट साइड लिखें, राइट साइड है इक्वेशन नंबर 2 में 3b माइनस a ओवर है a प्लस b जी, माइनस का साइन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड लिख लें, 3a माइनस b है और ओवर में a प्लस b है जी बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर में जो डिनोमिनेटर है वो पहले से ही सेम है, हमें कोई सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो वही आप बेटा इसका एलसीएम होगा, तो a प्लस बी ही इनका एलसीएम होगा, इसको लिख लें और ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएंगी विदाउट एनी चेंज। तो आ जाएगा 3b माइनस a है और माइनस 3a माइनस b है। अब आप ब्रैकेट को रिमूव कर दें क्योंकि ये जो माइनस है बेटा इन दोनों का, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, या तो आप लिखते हुए मल्टीप्लाई करके लिख लें तब भी ठीक है। तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा जी 3b, ब्रैकेट का मैं रिमूव कर रहा हूँ, माइनस a है माइनस 3a है और प्लस b आ जाएगा और ओवर में बेटा आ जाएगा a प्लस b है जी बेटा। 3b प्लस 1b, तो 3b प्लस 1b कितना आ गया 4b। अब बेटा आ जाएगा माइनस a माइनस 3a, दोनों को कंबाइन किया तो कितना आ जाएगा माइनस 4a और ओवर में आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है बेटे, अब देख रहे हैं 4 यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस a होगा और ओवर में बेटा क्या आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। अब b माइनस a और a प्लस b कैंसिल नहीं होते तो कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे और यही बेटा इसका आंसर है क्योंकि ये अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी समझ आ चुका होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेटे आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो जी बेटा। इस तरह से आज का जो लेक्चर जो वो काम ख़त्म होता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।